आइए अब हम देखते हैं कि मार्केट में मिलने वाले ब्रांडेड और माई फ्रीडम सैनिटरी नैपकिन में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम पैकिंग से शुरुआत करते हैं। मार्केट में मिलने वाले ज़्यादातर ब्रांडेड सैनिटरी नैपकिन को जब हम खोलते हैं तो वो सीधा ओपन हो जाते हैं। इसकी वजह से उसमें डस्ट और इंसेक्ट जाने की पूरी संभावना होती है। इसके कंपैरिजन में जब हम माई फ्रीडम का पैड को खोलते हैं तो वो ऊपर से पूरी तरह से कवर होता है। उसको ऊपर के कवर को पूरा खोलकर माई फ्रीडम के पैड को बाहर निकाला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक सिंगल पैड को भी आसानी से अपने बैग में डालकर ले जा सकते हैं। अब हम देखते हैं दोनों पैड की फर्स्ट लेयर को। तो ज्यादातर जो मार्केट में मिलने वाले ब्रांडेड सैनिटरी नैपकिन है उनकी फर्स्ट लेयर प्लास्टिक की होती है और वो बहुत ही रफ होती है। दूसरी और माई फ्रीडम की जो फर्स्ट लेयर होती है वो कॉटनी की बनी होती है जो स्किन के लिए बहुत सॉफ्ट होती है। दोनों पैड की लेयर को सिंपल टच करने पर भी उनका डिफरेंस पता चलता है। हम ये भी जानते हैं कि प्लास्टिक की लेयर होने की वजह से स्किन पर रैशेस होने लगते हैं, इन्फ्लेमेशन, जलन आदि होने लगता है और इसकी वजह से इन्फेक्शन होने लगते हैं। अब हम दोनों पैड को खोलकर देखते हैं कि उसमें जो कलर की स्ट्रिप दिखाई दे रही है वो क्या है। तो माई फ्रीडम के पैड को खोलने पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों साइड से लॉकिंग सिस्टम होने की वजह से बड़ी आसानी से खुल रहा है, जबकि दूसरी ओर जो पैड मैडम खोल रहे हैं उसमें एक तो लॉकिंग सिस्टम नहीं होता और उसको खोलने में बड़ी ही कठिनाई हो रही है। माई फ्रीडम की जो फर्स्ट लेयर है उसको निकालने पर उसके अंदर से एक ग्रीन कलर की स्ट्रिप निकलती है। इसको हम अभी साइड में रखते हैं और इसकी फर्स्ट लेयर को हम फाड़ कर देखते हैं। तो देखिए ये एकदम सॉफ्ट है, कॉटन की है और आसानी से टीयर हो रही है, आसानी से फाड़ी जा रही है। जबकि दूसरी ओर जो उसका लेयर है उसको निकालने में बड़ी कठिनाई हो रही है और उसको जब हम उसको खींच कर देखेंगे तो पता चलेगा कि उसको फाड़ने में भी कठिनाई हो रही है क्योंकि वो प्लास्टिक की है। माई फ्रीडम का जो पैड है उसमें जो ग्रीन कलर की स्ट्रिप निकली है वो ग्रीन कलर की स्ट्रिप होने की वजह से ये पैड काफी खास हो जाता है। दूसरी ओर मैडम उसका जो फर्स्ट लेयर निकाल रहे हैं तो वहां हम देखते हैं कि वहां कोई स्ट्रिप वगैरह दी है या नहीं दी है। तो हम देख रहे हैं कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ कलर का पट्टा दिया हुआ है, वहां पर कोई भी ऐसा बेनिफिट वाला ऐसा कोई स्ट्रिप नहीं दिया हुआ है जिससे कि आपको कोई बेनिफिट मिले। वो पेपर को भी हम उसका फाड़ कर भी देख रहे हैं उस लेयर को, तो वहां पर हमें कोई स्ट्रिप या ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ कलर का पट्टा ही होता है। अब इसमें हमें जो खास चीज देखनी है वो ये है कि लिक्विड को सोखने के लिए इसमें कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है और उसकी कैपेसिटी क्या है। तो यहाँ पर एक खास चीज और बताना चाहती हूँ कि मार्केट में कई तरह के पैड मिलते हैं जो कि कॉटन के होते हैं और कॉटन की टेंडेंसी होती है कि वो लिक्विड को जो भी लिक्विड को वो सोखेगा, दबाए जाने पर वो उसे वापस बाहर फेंक देगा। इसलिए आजकल पैड में जेली का यूज किया जाता है क्योंकि जेली का जो नेचर होता है वो लिक्विड को पूरी तरह से सोख लेता है, दबाए जाने पर वो बाहर लिक्विड को नहीं फेंकता है। अगर अच्छी क्वालिटी की जेली को यूज किया जाए पैड में तो पैड के लिक्विड को सोखने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब हम जो ब्रांडेड पैड है उसमें से जो सब्सिडी निकाली है उसमें हम 50 ml पानी डाल रहे हैं और देखते हैं कि इसकी जो लिक्विड सोखने की कैपेसिटी है वो कितनी देर में इस पानी को सोख लेता है। तो इस पे हमने पूरा 50 ml पानी डाल दिया है। देखिए बाहर उसके ऊपर पूरा पानी डाला है तो भी वो पानी आसपास आगे की सब तरफ जा रहा है, मतलब उसकी जो लिक्विड कैपेसिटी है वो काफी, जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो काफी कम है। दूसरी ओर हम माई फ्रीडम के सैनिटरी नैपकिन है उस पर 50 ml पानी डाल रहे हैं और इसमें हम टोटल 150 ml पानी डालेंगे और उसके लिक्विड को सोखने की कैपेसिटी को चेक करेंगे। आप सबको पता है कि 150 ml ब्लीडिंग एक दिन में पॉसिबल नहीं है। अगर किसी को इतना ब्लीडिंग हो रहा है तो उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, उसे ब्लड की बॉटल चढ़ानी पड़ती है। तो अब हम देखेंगे कि हमने माई फ्रीडम के जो पैड है उसमें 150 ml पानी पूरी तरह से डाल दिया है
दूसरी ओर हम देखते हैं ज्यादातर जो ब्रांडेड सैनिटरी नैपकिन है उसमें जो हमने 50 ml पानी डाला है तो उसने अभी तक भी पानी को एब्जॉर्ब नहीं किया है। अब अगर हम उसको देखिए हिला के देखने पर भी पानी आसपास नजर आ रहा है। अब हम उसकी सेफ सीट को हाथ में लेकर दबाएंगे और दबाने के बाद आप देख रहे हैं कि उसमें से पानी बाहर आ रहा है। अगर 4-6 घंटे में पैड को चेंज नहीं किया जाए तो ये जो लिक्विड होता है मतलब कि जो इसमें ब्लड होता है वो वापस अंदर की ओर चला जाता है और ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। दूसरी ओर माई फ्रीडम का जो पैड है उसमें हमने 150 ml पानी डाला था जो कि उसने पूरी तरह से सोख लिया है। जेली पूरी तरह से ड्राई हो गई है। हाथ में लेकर पूरी तरह से दबाए जाने पर भी उसमें एक भी बूंद पानी का दिखाई नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी ऊपर की लेयर पूरी तरह से ड्राई रहेगी और साथ में अनायन चिप होने की वजह से वो 24 आवर्स इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। तो अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज थी जो आप सबको दिखानी थी कि अगर अच्छी एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी वाला अच्छी क्वालिटी की जेली वाला पैड यूज किया जाए तो साथ में अगर अनायन चिप हो तो ये वाकई में आपको ऐसे रिजल्ट दे सकता है जो आम पैड यूज करने पर भी कभी नहीं मिलते। अब जो अनायन चिप है उसके रिजल्ट के लिए भी हम एक डेमो देखते हैं। अनायन चिप का यूज करने पर हमें सबसे इंस्टेंट फील होती है एनर्जी। यहाँ पर वैभवी मैडम खड़े हैं, उनके सामने पानी से भरी एक बाल्टी रखी है। अब मैडम उस बाल्टी को उठाएंगे और अपने कंधों तक ले जाने की कोशिश करेंगे। मैडम ने बाल्टी को उठाया और कंधों तक ले जाने की कोशिश की और यहाँ पर हमको ये दिख रहा है कि मैडम को बाल्टी उठाने में थोड़ी तकलीफ हुई है, स्ट्रेन आया है हाथ पर। ओके, अब हम इसी चीज को रिपीट करेंगे अनायन स्ट्रिप के साथ। तो अनायन स्ट्रिप को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि गर्दन के पीछे लगाएंगे। अनायन स्ट्रिप का साइंस ये है कि जब भी ये स्ट्रिप हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को टच होती है तो 30 सेकंड के अंदर अंदर हमारा ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाता है। हमारे शरीर को में जो सैकड़ों सेल कोशिकाएं हैं उनको एनर्जी मिलती है और उन सब की टोटल एनर्जी से अब क्या फर्क पड़ता है, मैडम क्या फील करते हैं वो हम फिर से देखते हैं। तो अब मैडम फिर से पानी की भरी बाल्टी उठा रहे हैं और आप सब देख रहे हैं कि इस बार जब उन्होंने बाल्टी उठाई है तो वो पहले से ज्यादा ऊपर की ओर गई है और उन्होंने कुछ देर होल्ड भी किया है और उनको उठाने में परेशानी नहीं हुई है। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 30 सेकेंड, ओनली 30 सेकेंड में इस स्ट्रिप के लगाने से एनर्जी लेवल में इतना फर्क आ रहा है। तो जब इसका रेगुलर यूज 24 आवर्स के लिए किया जाता है, रेगुलरली इसको यूज किया जाता है, तो जो नेचुरली जो 5 कठिन दिन है उसमें एनर्जी लेवल को मेंटेन किया जा सकता है और इम्यूनिटी को भी मेंटेन किया जा सकता है।